अक्सर हमने देखा है कि ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिसका 3 से 4 बार प्रेगनेंसी होकर मिसकैरेजेस हो जाते हैं और वो आकर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जो बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में मिसकैरेजेस के रियल और हिडन रीजंस के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर हर्षा चौधरी, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। अगर 2 या उससे ज़्यादा बार प्रेगनेंसी होकर 3 महीने से पहले ख़राब हो जाती है तो इसे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोलते हैं और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, इसके पीछे एक्चुअली मेडिकल रीजंस होते हैं। तो रीज़न नंबर 1, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम होना। इसमें एम्ब्रियो जो बनता है वो जेनेटिकली नॉर्मल नहीं होता है, जिसकी वजह से या तो प्रेगनेंसी होती नहीं है या फिर अगर हो रही है तो बॉडी उस एम्ब्रियो को रिजेक्ट कर देती है। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर 2 या 3 बार बेबी खराब हो गया है तो उस कपल को अपना कैरियोटाइप टेस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रीजन इज यूट्रस के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जिसका मतलब है कि यूट्रस के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से एम्ब्रियो वहाँ टिक नहीं पाता, जैसे कि यूट्रस में सेप्टम का होना, जिसे हम अक्सर बोलते हैं एक पर्दे का होना, यूट्रस में रसौली या फाइब्रॉइड का होना, एडिनोमायोसिस होना या फिर अंदर एडहेशंस होना, जिसकी वजह से यूट्रस की परत आपस में चिपक जाती है। तो ऐसे केसेस में हमको हिस्टेरोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी करनी पड़ती है जिससे सही डायग्नोसिस बन जाए। रीज़न नंबर 3, हार्मोन्स का बैलेंस में नहीं होना। इसमें अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, पीसीओडी है या फिर बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन की डेफिशिएंसी है, तो इन सब की वजह से प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं हो पाती है और मिसकैरेजेस हो जाते हैं। रीज़न नंबर 4 इज़ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। इसमें देखा गया है कि जो हमारी बॉडी का ब्लड होता है वो काफ़ी थिक यानी कि गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है और हमारा एम्ब्रियो वहीं ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से कुछ थ्रोम्बोफिलियास के स्पेशल ब्लड टेस्ट होते हैं जो हमें करा लेने चाहिए। 5th मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ इन्फेक्शन का होना, जैसे कि पेल्विक इन्फेक्शंस, क्रॉनिक पीआईडी या टीबी का होना। इसकी वजह से बार बार मिसकैरेजेस हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट रीज़न इज़ इम्यूनोलॉजिकल कॉज। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसा इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से वो किसी भी फॉरेन बॉडी, जैसे कि अगर वो एम्ब्रियो भी है तो उसको रिजेक्ट कर देती है। इसके लिए एडवांस टेस्टिंग होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर बार मिसकैरेजेस होते रहेंगे और डीएनसी करवाते रहेंगे, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। प्रॉपर प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि कुछ प्रॉपर टेस्ट के साथ हम डायग्नोसिस बना सकते हैं और बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो कि ट्रीटेबल हैं। अब कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं? सर, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं थायराइड प्रोफाइल अपना करा लेना चाहिए। डायबिटीज़ के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, पीसीओडी, प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी, इनके लिए टेस्ट करवाते हैं। हिस्टेरोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी से हम कई सारी डायग्नोसिस बना सकते हैं। इन्फेक्शन के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, थ्रोम्बोफिलिया का पूरा पैनल होता है, वो टेस्ट करवाने इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल टेस्टिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर रिपीटेड मिसकैरेजेस। तो प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बाद हम अगली प्रेगनेंसी 90% केसेस में सेफली कैरी कर सकते हैं, जिसमें फिर से मिसकैरेज नहीं होगा। लेकिन इसके लिए ये टेस्ट करवाना, ट्रीटमेंट लेना, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिर्फ रेस्ट करना सोल्यूशन नहीं है, बिना डायग्नोसिस के मेडिसिन लेते रहना भी सोल्यूशन नहीं है और पैनिक करना भी सोल्यूशन नहीं है। तो इस कंडीशन को इग्नोर मत करिए। या अगर आपकी फैमिली में आप या किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको ये सब प्रॉब्लम रिपीटेडली हो रही हैं, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।